डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बगरू, जयपुर। स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब वीडियो में हम इस मुद्दे पे बहस करने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान क्यों है। जैसे हम राजनीति विज्ञान को समझना आरंभ करते हैं, वैसे ही ये बहस शुरू में ही खड़ी हो जाती है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, या ये क्या है। तो इस YouTube वीडियो में हम इस चीज को स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि राजनीति विज्ञान मूलतः एक विज्ञान है। विज्ञान क्या है, कौन कौन से तत्व मिलकर एक विज्ञान का निर्धारण करते हैं, ऐसी हम चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। उन्होंने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। उसके बाद जितने भी व्यवहारवादी थे, अनुभववादी थे, उन सब विद्वानों में ने भी राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में ही प्रतिस्थापित किया है और उसका वर्णन किया है। इस सारी बहस को बढ़ाते हुए पहले हम गार्नर की एक परिभाषा देखते हैं कि आखिर विज्ञान होता क्या है। तो गार्नर कहते हैं, एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो, जिसके तथ्य परस्पर संबंध हो, क्रमबद्ध हो तथा वर्गीकृत किए गए हो। तो हम उसी ज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं जिसे हम देख सकें, जिसको हम अनुभव कर सकें, जिसके संबंध में तथ्य इकट्ठे कर सके, उन तथ्यों को क्रमबद्ध कर सके, उन तथ्यों को वर्गीकृत कर सके, उन आंकड़ों को, और उसका कोई निष्कर्ष निकाल सके। एक चैम्बर्स डिक्शनरी है, उसने विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी है, विज्ञान वह विज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। अन्य विद्वान भी विज्ञान की इसी प्रकार की परिभाषा देते हैं कि वो ज्ञान जिसे हम देख सकें, अनुभव कर सकें, जो हमारे इंद्रियों से दर्शित हो, जिसका हम बार बार परीक्षण कर सकें, जिसको हम क्रमबद्ध रूप से जिसका हम अध्ययन कर सकें, उसी ज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं। दरअसल राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहने की परंपरा और बहस तब से शुरू हुई जब सोशियोलॉजी के जो पिता हैं, समाजशास्त्र के पिता अगस्ट कोम्टे, उन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय की एक नियति होती है कि वो विज्ञान की ओर बढ़ता है। ऐसी नियति में सर्वप्रथम वो मैथ की चर्चा करते हैं, मैथ्स की, गणित की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि पहला जो विज्ञान बना वो गणित था, क्यों उसके नियम है वो स्वयं सिद्ध है, उसके नियम है वो सार्वभौमिक है, और आप उनका कहीं भी परीक्षण करते हैं तो वो बार बार वही रिजल्ट उसके आते हैं। तो कहते हैं प्रत्येक विषय की ज्ञान की नियति है कि वो विज्ञान की ओर बढ़े। तो वो तो हालांकि ये चर्चा सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशियोलॉजी के लिए करते हैं, लेकिन हम ये चर्चा राजनीति विज्ञान के लिए कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान भी मूलतः एक विज्ञान है, लेकिन ये वैसे विज्ञान नहीं है जाकि जैसे बाकी मैथ है, भौतिकी है या रसायन शास्त्र है, इस प्रकार का विज्ञान नहीं है। हालांकि विद्वान कहते हैं कि अगर हम इसमें तथ्यों का सही रूप से संग्रहण करें, उनका अवलोकन करें, उनका कैटेगराइजेशन करें, उनका विश्लेषण करें, संश्लेषण करें, तो हम उसका भी एक अच्छा विज्ञान बना सकते हैं। अब एक किसी भी विषय का विज्ञान बनने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती है और क्या राजनीति विज्ञान उन पर खरा उतरता है क्या, इसकी हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो देखिए, किसी भी विषय का विज्ञान बनने के लिए पहली जो शर्त ये होती है कि उसका ज्ञान है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, वह व्यवस्थित होना चाहिए। ये पहला लक्षण होता है।
तो राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं, विचारों का जो ज्ञान प्रस्तुत करता है वो क्रमबद्ध रूप से करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान है ये भी एक विज्ञान बनने की क्षमता रखता है। दूसरी शर्त यह है कि अध्ययन सामग्री की जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें स्थायित्व हो, एक रूपता, यानी वो बार बार परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसके ऊपर बहस की जा सकती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन सामग्री में स्थायित्व आ सकता है और एक रूपता भी आ सकती है। लॉर्ड बराइस अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में लिखते हैं कि मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एक रूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार से कार्य करता है। अगर हम ढंग से देखें तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है बार बार वो उसी रूप में परिवर्तित होता है। जैसे हम भारतीय चुनाव के संदर्भ में जाति और धर्म की चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 70 साल में भारतीय जनमानस और भारतीय वोटर्स का जो बिहेवियर है वो जाति और धर्म से प्रभावित रहा है, और यही टेंडेंसी और स्थायित्व और एक रूपता लंबे समय से है। तो हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान का भी एक विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। तीसरी विशेषता ये है कि विज्ञान बनने के लिए एक सर्वमान्य तथ्यों की आवश्यकता होती है। अब राजनीति विज्ञान में भी क्या ऐसे तथ्य हो सकते हैं क्या? आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप से प्रयोग करने पे जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य रहता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी और बातें कि अगर हम सरकारी सेवाओं में स्थायी आधार पर नियुक्त करें, अगर सरकारी कर्मचारी तटस्थ हो, निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, तो हम कह सकते हैं कि हम असमानता, जातिवाद, निरक्षरता, निर्धनता आदि बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ सामान्य तथ्य ही राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाते हैं। विज्ञान बनाने के लिए एक और जरूरी शर्त है कि कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध हो। कोई भी कार्य है वो बिना कारण के नहीं होता। हम इसे इस रूप में समझें कि जहां जहां धुआं है तो स्वाभाविक है कि वहां आग होगी, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो विज्ञान यही देखती है कि पृथ्वी क्यों घूम रही है, हम कोई भी चीज पृथ्वी से ऊपर भगाते हैं तो वापस पृथ्वी पे क्यों आ जाती है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है ये सब कार्य कारण के नियम है। राजनीति विज्ञान में भी ऐसे कार्य कारणों की हम खोज कर सकते हैं। जनता का असंतोष क्यों है, शासक वर्ग शासित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार क्यों करता है, आर्थिक असमानता सदैव विद्रोह का कारण क्यों बनती है, जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है तो जनता के सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि क्यों उत्पन्न हो जाती है, अधिकार और कर्तव्यों के आपसी संबंध क्या है, जिन देशों में ज्यादा स्वतंत्रता या अधिकार है वहां की जनता सुखी क्यों है, समृद्ध क्यों है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ कार्यों के पीछे कारणों की खोज कर लें तो उसे हम विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, और राजनीति विज्ञान में भी ऐसा किया जा सकता है। विज्ञान बनने की एक और शर्त है, वो है पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव होना चाहिए। आप उन घटनाओं को देख सके, उनका बार बार परीक्षण कर सकें, जैसे हम आमतौर पर लेबोरेटरीज में करते हैं। आपसे ये कहा गया कि अगर आप हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाएंगे तो जल बनेगा, तो आप इसका बार बार प्रयोगशाला में जाके प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो ऐसे ही राजनीति विज्ञान में भी किया जा सकता है कि वहां पर्यवेक्षण और परीक्षण विभिन्न घटनाओं के किए जा सकते हैं। लॉर्ड ब्राइस की जो पुस्तक है, जेम्स लॉर्ड ब्राइस की मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज, उनमें से पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया है। गार्नर लिखते हैं,
प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वह अस्थायी या प्रस्ताव के रूप में समझा जाता है जब तक कि परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता न सिद्ध कर दे। तो ऐसे ही प्रयोग था जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी के सत्याग्रह के और सविनय अवज्ञा के प्रयोग, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रयोग। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, पर्यवेक्षण किया जा सकता है, परीक्षण किए जा सकते हैं। और अंतिम हम चर्चा करें कि किसी भी विषय का विज्ञान बनने के लिए जरूरी चीज होती है कि वो भविष्यवाणी उसमें की जा सके। भविष्यवाणी की क्षमता बड़ी आवश्यक होती है। डॉक्टर फाइनर कहते हैं, हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणी न कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। जहां तक भविष्यवाणी की क्षमता का संबंध है, राजनीति विज्ञान में वैसी भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती जैसी कि अन्य विज्ञानों में की जा सकती है, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या अन्य विज्ञानों में। लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान से देखें, तथ्यों को सही तरीके से इकट्ठा करें, उनका अवलोकन करें, परीक्षण निरीक्षण करें, तो हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणियां संभव है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि हमारे जो विचारक है, अरस्तु, बोंदा, होब्स, मोंटेस्क्यू, सिज्विक, लॉर्ड ब्राइस, बलंसली, बर्गेस, विलोबी, जेलिनेक, गार्नर, ये ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। होल्टनजनडार्फ विज्ञान के दावों को मजबूत करते हुए लिखते हैं कि ज्ञान के भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी है, उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना असंभव है कि राज्य से संबंध सभी अनुभवों, अवस्थाओं और ज्ञान को राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। फ्रेडरिक पोलक भी लिखते हैं कि जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है, उसी भाव में और उसी तरह का अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीति का भी विज्ञान है। तो हम कह सकते हैं कि अरस्तु, बोंदा, होब्स, मोंटेस्क्यू आदि लोग जो कह रहे हैं कि राजनीति एक विज्ञान है, तो हम भी मान लेते हैं कि राजनीति एक विज्ञान है। इस बहस को जब आगे बढ़ाएंगे तब हम ये भी करेंगे कि राजनीति एक विज्ञान ने अगर नहीं बन सकती तो क्यों नहीं बन सकती। अगले वीडियो में इस मुद्दे के ऊपर बहस करेंगे। धन्यवाद। आप सबका पुनः बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।